हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बात किया मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात किया, उसके बाद परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या है एग्जाम में यहाँ से इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सो देखिए, जब हम जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक तो हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम टिश्यू, है ना। एक जाइलम ऊतक होता है, एक फ्लोएम ऊतक होता है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो उसका क्या क्या काम करता है, उसका फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो जाइलम ऊतक को सबसे पहले देखते हैं। जाइलम ऊतक क्या होता है, जाइलम टिश्यू को हम पहले देखेंगे। सो ये ऊतक पतली नलिकाओं के रूप में पौधे की जड़ से लेकर पत्तियों तक होते हैं। सो आपको देखिए, पौधे के जड़ से लेकर पौधे के पत्ती तक एक पतली क्या है नलिकाओं की तरह, मतलब नली की तरह, आप मान लीजिए ट्यूब की तरह, पाइप की तरह ये इसका कनेक्शन होता है। जाइलम ऊतक जल तथा लवणों, ये देखिए इसके मिनरल्स जो होता है, वाटर एंड मिनरल्स को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये क्या काम करता है, जाइलम क्या काम करता है, जो लवण होते हैं, जो जल होते हैं, उसको जड़ों से लेके पत्तों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि ये नलिकाओं जैसा है, नलिकाओं मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, पाइप की तरह होता है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर से ये पूरा पानी हो गया, लवण हो गया, इसको जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचा देता है। तब पौधे को दृढ़ता से भी प्रदान करता है, मतलब उसको मजबूत बनाता है, दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद ये है जो लकड़ी जो होते हैं इसका, वो जाइलम ऊतक का ही समूह होता है। जो लकड़ी हम यूज करते हैं वो जाइलम ऊतक का ही समूह होता है। जाइलम ऊतक को सामान्य काष्ठ भी, मतलब काठ भी कहते हैं। इसके दो मुख्य कोशिकाएं इस प्रकार के, दो मुख्य नहीं, इसका हम चार मुख्य हो जाएगा, इसको हम दो को काट देता हूं मैं। तो इसके चार मुख्य होते हैं। क्या क्या चार मुख्य होते हैं, वाहिका जिसको बोला जाता है, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। सो इसको हम पहले वाला को क्या बोलते हैं, ट्रैकिट्स यानी कि वाहिका, दूसरा वाला का वाहिनिका, वेसल्स उसको बोलते हैं, उसके बाद जाइलम रेसे यानी कि जाइलम फाइबर्स, फिर उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे चार प्रकार के जो कोशिकाओं से ये ऊतक बना होता है। चार प्रकार के अलग अलग कोशिकाएं के से मिलकर ये ऊतक बनता है, जाइलम ऊतक। और जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है, ये जल और लवण को जड़ों से लेके पत्तों तक पहुंचा देता है, ठीक है। इसका कार्य यही है। और इसका जो कार्य जो होगा ये ओनली यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही दिशा में जाएगा, या नीचे से ऊपर गया तो फिर ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ओनली एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये दोनों ही मृतक होते हैं। अब वाहिका जो है, वाहिका और दूसरा क्या है, वाहिनिका जो है ना, वाहिका और वाहिनिका, जो टिश्यू आपको दिख रहा है, दो जो ऊतक आपको दिख रहा है, ये दोनों का दोनों जो कोशिका होते हैं उनके मृतक कोशिका होते हैं, मतलब मरे हुए कोशिका होते हैं इसके अंदर में। ये दोनों वाहिका और वाहिनिका जो होता है, ट्रैकिट्स और वेसल्स जो होते हैं, उनके दोनों के दोनों कोशिका क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं। और बाकी जो जाइलम रेसे यानी कि फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा, इसका क्या है, ये जिंदा कोशिका होते हैं, ठीक है। इसका कोशिका क्या है, क्योंकि ये तो कोशिका से बना हुआ है ना। कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलने के बाद तो ऊतक बनता है कि नहीं, बहुत सारा कोशिका को मिलने के बाद क्या बनता है, ऊतक बनता है। सो यहाँ पे चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलके ये बन रहा है। एक तो हो गया ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। सो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसका अलग अलग जो है कंपोनेंट्स, ओके, क्या क्या कोशिकाओं से बना होता है, तो इसको आपको लिखना है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जाइलम ऊतक जल तथा लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और ये लंबी नलिकाएं होती है। नलिकाएं मतलब क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबी होती हैं और पतली होती हैं। सो इसको आप यहाँ से नोट्स लिख लीजिए। यहाँ पे इसके दो मुख्य कोशिकाएं नहीं, इसके मुख्य यहाँ पे चार होना चाहिए, चार मुख्य कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसके बाद ये जाइलम हो गया। अब हम देखेंगे फ्लोएम को। फ्लोएम को देखने के लिए इस पिक्चर पे आइए। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। सो पत्तियों में क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करके पत्तियों में क्या बनाता है, भोजन बनाता है ना, खाना बनाता है। इट प्रिपेयर द फूड, ओके। सो इट शुड बी ट्रांसफर्ड, इसको क्या होना था, ट्रांसपोर्टेशन होना पड़ता है एक जगह से दूसरा जगह, क्योंकि पत्तियों में खाना बना हुआ है, वो खाना को अलग अलग जगह में पहुंचाना पड़ता है। तो अलग अलग जगह में जो पहुंचाने का कार्य होता है, ये क्या कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है, ठीक है। सो जाइलम ऊतक क्या कर रहा था, जल और लवण को जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचा रहा था। लेकिन ये फ्लोएम ऊतक क्या करता है, जो खाद्य बना हुआ है पेड़ में, उसको अलग अलग जगह में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे जूट, पटसन आदि फ्लोएम ऊतक के उदाहरण है। तो जूट पटसन जो है
इसको तो नहीं बोलूँगा, फ्लोएम ऊतक के। सो ये इसको नहीं चाहिए, आपको जूट पटसन लिखना नहीं है। फ्लोएम ऊतक के उदाहरण, तो फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थ की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। तो अब देखिए ये जो था फ्लोएम क्या करता है, जाइलम मैंने बोला था, जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जल और लवण को लेके जाता है, ठीक है, जल और लवण को लेके जाता है। लेकिन जाइलम ये फ्लोएम क्या करता है, जाइलम तो ओनली जल और लवण को लेके जा रहा था एक ही दिशा में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा, इस तरह से ही जाएगा, एक ही तरफ जाता रहेगा। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है एक बार ऊपर की तरफ गया, एक बार नीचे की तरफ, इस तरह ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में ये काम करता है। तो इसलिए असमान पदार्थों, मतलब जैसे फ्लोएम क्या करता है, जाइलम के असमान मतलब जाइलम जैसा नहीं, ये अपोजिट काम करता है, क्योंकि जाइलम तो एक ही दिशा में ले जाने का काम कर रहा था, ये दोनों दिशा में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ खाना पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। तो इसमें फ्लोएम के मुख्य संघटक क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, संघटक मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो चालनी यानी कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स, ओके, फ्लोएम रेसे यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें से अगर हम फ्लोएम रेसे को छोड़ देते हैं, फ्लोएम रेसे जो फ्लोएम फाइबर्स है इसको अगर हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये तो मरा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, जिंदा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, पूरा का पूरा मरे हुए सेल होते थे, दोनों का दोनों ऊपर का, ये जो आपका उसमें क्या था, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो थे वो दोनों का दोनों मरा हुआ था। लेकिन यहाँ पे चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल, ये सारा क्या है, जिंदा कोशिकाएं। फ्लोएम पैरेन्काइमा में ये सारा का सारा जिंदा कोशिकाएं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप कोई काठ को काटते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, अंदर वाला जाइलम है, बाहर वाला फ्लोएम है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होकर रहता है। सो आपको यहाँ पे मैंने जाइलम और फ्लोएम का कार्य बताया, क्या क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए जाइलम क्या काम कर रहा था, जाइलम क्या करता, जड़ से लेके पत्तियों तक पानी और लवण को लेके जा रहा था। लेकिन फ्लोएम क्या काम कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, जो पत्तों में खाद्य बना हुआ है उस खाद्य को अन्य अन्य जगहों पे, भिन्न भिन्न स्थानों पे पहुंचा रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में गति करा सकता है, दोनों दिशाओं मतलब ऊपर भी करा सकता है और नीचे की तरफ भी करा सकता है। लेकिन जाइलम एक ही दिशा में गति कराएगा। और इसका संघटक हमने बताया, उसमें संघटक हमने बताया था, उसका संघटक क्या था, जाइलम का संघटक क्या क्या था, जाइलम का भी 4 संघटक था। क्या क्या संघटक था, उसमें था ट्रैकेट्स था, वेसल था, जाइलम फाइबर्स था एंड जाइलम पैरेन्काइमा था, ठीक है। सो यहाँ पे भी उसी तरह का है, सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल है, फाइबर से और पैरेन्काइमा है, मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसको चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं और फ्लोएम रेसे और फ्लोएम पैरेन्काइमा इस तरह से बोला जाता है। सो बच्चों आशा करता हूँ ये जो जाइलम और फ्लोएम का जो चीज़ था, जाइलम और फ्लोएम का जो मैंने कार्य बताया, क्या क्या कार्य करता है और ये कैसे कैसे करता है, ये सब बताया आपको। यहाँ से आप नोट्स लिख लीजिएगा। और अभी के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।